हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग आई के स्ट्रक्चर के बाद एकोमोडेशन ऑफ आई इसमें पढ़ने जा रहे हैं। आई में जैसा कि हम लोग आइरिस, सिलियरी मसल, रेटिना, पुपिल्स, कॉर्निया ये सब के बारे में पढ़े थे। अब एकोमोडेशन ऑफ आई, जैसा कि उस वीडियो में भी हम लोग देखे थे कि एकोमोडेशन ऑफ आई के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल, ये सिलियरी मसल जब रिलैक्स करता है तो रिलैक्स करने के कारण आई लेंस का कर्वेचर डिक्रीज कर जाता है, और कर्वेचर के डिक्रीज करने के कारण फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है और दूर से आने वाली चीज़ का इमेज रेटिना पर बनता है और हम दूर के चीज़ को आसानी से देख लेते हैं। लेकिन जब हमें नज़दीक का चीज़ देखना होता है उस समय सिलियरी मसल कंट्रैक्ट करता है, और सिलियरी मसल के कंट्रैक्ट करने के कारण आई लेंस का कर्वेचर इंक्रीज कर जाता है, और कर्वेचर के इंक्रीज करने से फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है, और फोकल लेंथ के डिक्रीज करने से नज़दीक से आने वाली चीज़ का इमेज रेटिना पर बनता है और उसे हम देख पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एकोमोडेशन ऑफ आई में सिलियरी मसल का बहुत बड़ा रोल है। सिलियरी मसल ही इसके फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एकोमोडेशन ऑफ आई। तो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, द एबिलिटी ऑफ eye lens to change the focal length of eye by ciliary muscle is called एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन ऑफ आई, तो आई के एकोमोडेशन में सबसे बड़ा रोल सिलियरी मसल का है। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन आई का फोकल लेंथ एक सर्टेन लिमिट से डिक्रीज नहीं कर पाता है, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन बींग्स का जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि यदि कोई पर्सन 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज़ को आसानी से देख लेता है तो हम समझते हैं कि उसका नियर पॉइंट ठीक है, और फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी यानी कि वह एक हेल्दी पर्सन का आई जो है वह काफ़ी दूर तक के चीज़ को आसानी से देख लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी कभी ओल्ड एज में क्या होता है कि हमारे आई लेंस जो है वो क्लाउडी हो जाता है। एक वाइट क्लाउडी लेयर जो है उस पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण वह पर्सन किसी चीज़ को देख नहीं पाता है। इस डिजीज को कहते हैं कटरैक्ट। तो कटरैक्ट में क्या होता है, एक क्लाउडी व्हाइट लेयर इज डिपॉजिटेड ऑन द आई लेंस। ड्यू टू दिस आई लेंस बिकम ओपेक एंड इमेज कांट फॉर्म ऑन द रेटिना। और इस
डिजीज का केवल एक ही इलाज है, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड से उस क्लाउडी लेयर को रिमूव कर दिया जाता है, जिसके कारण हम उस चीज़ को आसानी से देख पाते हैं। अब जो दूसरा चीज़ है कि ह्यूमन आई, जैसा कि हम जानते हैं कि 2 आईज होता है। 1 आई का जो व्यू ऑफ पॉइंट होता है, 1 आई 150 डिग्री पर के एंगल्स, ये एंगल में किसी चीज़ को आसानी से देख पाता है। और यदि एक आंख के द्वारा यदि हम देखते हैं, 1 आई का यूज करते हैं, तो वो किसी भी चीज़ का 2 डायमेंशनल इमेज बनाता है। लेकिन वहीं जब हम दोनों आंख का यूज करते हैं तो व्यू ऑफ पाथ इंक्रीज करके 180 डिग्री चला जाता है। और इस कंडीशन में 3 डायमेंशनल इमेज का फॉर्मेशन होता है। हमारी दोनों आंख के रेटिना पर अलग अलग इमेज बनता है, लेकिन जब ये इमेज फॉर्मेशन सिलियरी मसल नर्व्स के द्वारा जब ब्रेन तक पहुंचता है, ऑप्टिक नर्व के द्वारा जब ब्रेन में पहुंचता है, तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट्स करके दोनों इमेज को कंबाइंड करके एक कर देता है और हमें 3 डायमेंशनल क्लियर इमेज दिखाई देता है। लेकिन जितने भी प्रे एनिमल्स होते हैं, प्रे एनिमल्स में आई हेड के दोनों साइड में होता है, जिसके कारण इसका व्यू ऑफ पाथ इंक्रीज कर जाता है और वो काफ़ी लंबे क्षेत्र को आसानी से वह देख सकता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग केवल एकोमोडेशन ऑफ आई के बारे में पढ़े।